वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे, मस्ती कर रहे होगे। आज मैं एक बार फिर बात करने वाला हूं अभिनव अरोड़ा के बारे में। वैसे मैं अभिनव के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं और अगर जो तुमने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। लेकिन इस वीडियो के बाद फाइनली जो बोलता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ा। अब कब तक नहीं पड़ेगा यार? नहीं अब फर्क पड़ गया। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? और ये फर्क सिर्फ कहने का नहीं था, ये फर्क इतना ज्यादा था कि अभिनव की मॉम ने कुछ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है। और ये केवल ट्रोलिंग या फिर कमेंट्री की वजह से नहीं है, बल्कि अभिनव को डेथ थ्रेट्स मिले हैं यूट्यूबर्स की साइड से। या सीरियसली ऐसा अभिनव ने बोला है अपने इंटरव्यू में। जान से मारने की धमकी तो हमें केस करना ही पड़ रहा है। तो कौन है वो जो आपको इस तरह की धमकी दे रहा है अभिनव जी? यूट्यूबर्स। आई डोंट नो किस यूट्यूबर का इतना बुरा टाइम चल रहा है। बेसिकली अभिनव धीरे धीरे प्रो हो रहा है चूतिया बनाने में। आई एम नॉट हेटिंग दिस किड बट एवरीबडी नो दैट हिज फादर टीचिंग हिम एवरीथिंग मैन। बट यहां पर मिस्टेक हुई। वो जो जान से मारने की धमकी देने वाली बात थी वो उसको लॉरेंस बिश्नोई वाली लाइन पे बोलनी थी। बट एट द एंड ही इज किड, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, मेरे से हो जाती हैं, आपसे हो जाती हैं, तो वो तो फिर बच्चा है अभी। बट इन दिस सेम इंटरव्यू अभिनव ने बोला है कि वो ट्रोलर्स की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। सीरियसली आई मीन रियली। मैंने अभिनव की मॉम का इंटरव्यू देखा जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वालों ने अभिनव को जान से मारने की धमकी दी है। ये बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अबे इतनी तेजी से तो अभिनव का ये संत बाबा वाला करियर नहीं नीचे गया जितनी तेजी से ये बिश्नोई गैंग वालों का टारगेट नीचे जा रहे हैं। मतलब पहले सलमान भाई, फिर मुनव्वर फारूकी और अभी ये अभिनव अरोड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद स्प्लेंडर में दूध बेचने वाले को भी लॉरेंस बिश्नोई कॉल करके जान से मारने की धमकी दे दे। और मैं अभिनव की मॉम का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला है कि अभिनव तो केवल भक्ति कर रहा है या उसने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया है जो उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आंटी आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड, क्योंकि जब आंटी इज इन रॉन्ग कि भक्ति करना कोई गलत बात थोड़ी नहीं है भाई, भक्ति तो करिए ना। लेकिन लोग भक्ति करते हैं मन की शांति के लिए, पीस के लिए, ना कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए या इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए। एंड आई थिंक दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि अभिनव को क्यों इतनी कम उम्र से ही वो सारी चीजें फेस करनी पड़ रही। हिज डैड मैन, किस तरीके से उनने अपने बेटे की भक्ति में बिजनेस देखा है। मतलब वो एक ब्रेन वॉश करके रखा है उसका, उसको मैनिपुलेट करके रखा है उन चीजों के लिए। अब तुम में से किसी को लग रहा होगा कि भाई उन्हीं का लड़का है ना, तो वो अपने हिसाब से ही तो करेंगे ना। यस ब्रदर, एवरी पेरेंट्स हैव टू राइट कि वो अपने बच्चे को अपनी तरह से पाले। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को भी मैनिपुलेट करे कि मैं बाल कृष्ण के साथ पढ़ता हूं या मैं उनको अपने छोटे भाई की तरह देखता हूं। सीरियसली ये सारी बुलशिट बातें बोलोगे तो लोग ट्रोल तो करेंगे ही ना। और अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी वो स्वामी रामभद्राचार्य जी वाली, जिसमें उन्होंने अभिनव को मूर्ख बोला है। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो हिज डैड भी लाइक कि चलो एक स्पिरिचुअल सी स्क्रिप्ट लिखते हैं। एंड आफ्टर दैट मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। डू यू रियली थिंक सो कि ये एक 9-year-old किड के आंसर हो सकते हैं? आई मीन हिज डैड भी लाइक देख अब तू बेइज्जती तो करवा ही दिया है, तो जब नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाना तो उसको प्रसाद समझ के खा जाना। और अगर जो अब भी किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं अभिनव अपने आप से ये आंसर देता है, तो शायद तुम लोगों ने अभी वो वाला इंटरव्यू नहीं देखा है जहां पर अभिनव से अबाउट कृष्ण जी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अभिनव उसमें से एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाया था। अब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आंसर नहीं दे पाया तो भाई वो गधा है या मूर्ख है, उसको अकल नहीं है, कुछ भी नहीं भाई। ऑर्डिनरी बच्चे ऐसे ही होते हैं और वो भी ऑर्डिनरी बच्चों की तरह ही है। वो बात अलग है कि उसका डैड उसको कुछ अलग तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, बट एट द एंड वो ऑर्डिनरी बच्चा ही है। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करना, जब वो आंसर नहीं दे पाता है तो उसको आंसर नहीं पता होता, लेकिन वो किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है।
कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन। नहीं, लक्ष्मी भगवान की शिव सुंदर को नारी, ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। एंड सेम जब वो चिकन वाली वीडियो वायरल हुई और उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम तो चिकन नहीं खाते हो, तो वो वीडियो कैसी है? His dad cooked again. वो वीडियो लॉकडाउन का था और मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। He's trying so well, but at the end he's kid. But एक बात जो अभिनव के डैड को बहुत अच्छी तरह से पता है कि सिटी में अगर पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। So, जब बात भक्ति और अंधभक्ति की हो रही है तो अपन इंस्टाग्राम के भक्तों को कैसे भूल सकते हैं? That was messed up. बहन वो शिवलिंग है और शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते थे। डू यू रियली थिंक सो कि तुझे ये सब चूतियापे करने की नीड है? कि झंडू और टोपा टाइप के लोगों ने अलग ही लेवल पे सनातन धर्म का मजाक बना के रखा है। एंड लिटरली लोगों को इन सारी चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में था तो लोग बिल्कुल नॉर्मल थे और इस तरीके से कमेंट कर रहे थे, हर हर महादेव लिख रहे थे। अभी पता चलता है ना कि अभिनव जैसे किड और ये जो ढोंगी बाबा वाला कल्चर है, इनको कौन से चूतिया लोग फॉलो कर लेते हैं। खैर, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बात करी थी बोतल बाबा के बारे में, क्योंकि उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, वो खुस करके इलाज कर देते हैं। तो अभी इस समय फिर से बोतल बाबा की एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है। तो सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ। उठने में दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। अजय ऊपर स्टेज पर आ सकते हैं? अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है? हो रहा है। अब बता। दर्द अभी। चप्पल ला मेरी बोतल बाबा। वैसे तो ये नाम सुन के तुम्हें भी कभी ना कभी लगा होगा कि तुम अपनी चप्पल को पैर में पहनने के अलावा किसी दूसरे यूज में भी लो, क्योंकि ये अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है। ऑर्डिनरी लोग शेरवानी सेहरा केवल शादी में पहनते हैं, लेकिन ये 24 घंटे पहन के घूमता है लोगों का इलाज करने के लिए। वो बात अलग है कि आज तक इसके इलाज से एक मच्छर भी नहीं सीखा, लेकिन इस चोदू का कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन से चूतिया और मंदबुद्धि लोग चले जाते हैं इन झंडुओं के पास अपना इलाज कराने के लिए। खैर, तो अब बात करते हैं जया किशोरी के बारे में, जो कि साध्वी हैं, संत हैं, कथावाचक हैं और पब्लिक से बोलती हैं कि मोह माया त्याग दो, लेकिन खुद क्रिश्चियन डायोर का 2 लाख रुपए का बैग यूज करती हैं। और जब इस चीज को लेकर लोग इनको ट्रोल करने लगे तो इन्होंने एक्सक्यूज देते हुए कुछ, अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? बेसिकली वो ये कहना चाह रही है कि वो रानी है, वो यूज कर सकती हैं, लेकिन तुम गरीब हो तो तुम मोह माया त्याग दो। एंड इन दिस सेम इंटरव्यू वंस शी सेड कि मैं ऑर्डिनरी लोगों जैसी हूं। से मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूँ। सीरियसली, आई मीन यू आर सीरियस? ऑर्डिनरी लोग राधे राधे बोलने का, कथा सुनाने का 20-30 लाख रुपए नहीं लेते। ऑर्डिनरी लोग ऐसा ज्ञान नहीं देते जिसका उनको खुद ही ज्ञान नहीं है। कहते तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए। अच्छा, तो फिर ये किसने बोला? लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। हाँ, लक्ष्मी के पीछे नहीं, लेकिन ब्रांड्स और न्यू जनरेशन आईफोन्स के पीछे। मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर। जया किशोरी खुद एक लड़की है, लेकिन उसके बाद भी ये बताती है कि लड़की पैदा होने से कैसे बचना है। नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6। जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं लड़की नहीं, 6 लड़कियां। लेकिन अभी भी कुछ झंडुओं को कुछ गलत नहीं लगेगा। खैर, मैं इस वीडियो में इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर तो तुम चाहो तो मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अगर जो तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @YesRaj_Rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं भी तो शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास वीडियो में।